1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जो बहुत उथल-पुथल भरा था। ये घटना जो इतिहास में दर्ज है, बस सीमाओं का बदलाव नहीं था, बल्कि ये राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तनाव का नतीजा था, जो बहुत समय से चला आ रहा था। पूर्वी पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान से हजार मील से भी ज्यादा भारतीय क्षेत्र से अलग था, उसकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान थी। ये क्षेत्र, जो अपनी हरी-भरी जमीन और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बहाव के लिए जाना जाता था, ज्यादातर बांग्ला बोलने वाली आबादी का घर था। हालांकि 1947 में भारत के बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने राजनीतिक और आर्थिक रूप से पीछे धकेल दिया। असंतोष के बीज बहुत पहले बो दिए गए थे। उर्दू को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाना, जबकि ज्यादातर आबादी बांग्ला बोलती थी, इस वजह से बहुत विरोध प्रदर्शन हुए। पूर्वी पाकिस्तान की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को दबाया जा रहा था। आर्थिक रूप से पूर्वी पाकिस्तान को लगता था कि उसका शोषण हो रहा है, पश्चिमी पाकिस्तान के विकास के लिए उसके संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। अन्याय की इस भावना ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी के साथ मिलकर आक्रोश की आग को और भड़का दिया। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग बंगाली लोगों की आवाज बनकर उभरी। उन्होंने स्वायत्तता और अपने अधिकारों को मान्यता देने की मांग की। 1970 के आम चुनाव में अवामी लीग ने भारी जीत हासिल की और नेशनल असेंबली में बहुमत हासिल किया। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने चुनाव परिणामों को मानने से इनकार कर दिया। लोकतांत्रिक जनादेश के लिए इस घोर अवहेलना ने विद्रोह की चिंगारी भड़का दी। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की आम जनता पर क्रूरता से हमला किया। ऑपरेशन सर्चलाइट, जैसा कि इसे कहा जाता था, का उद्देश्य क्रूर बल के माध्यम से बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलना था। इसके बाद 9 महीने तक एक भयानक युद्ध चला, जिसमें व्यापक अत्याचार देखने को मिले। लाखों लोग विस्थापित हुए और पड़ोसी देश भारत में शरण ली। दुनिया ने डर के मारे देखा, क्योंकि एक मानवीय संकट पैदा हो गया था। हालांकि बांग्लादेश संघर्ष की शुरुआत 1971 की घटनाओं से हुई थी, लेकिन इसकी जड़ें राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों के जटिल ताने बाने में बहुत गहरी थी। पाकिस्तान के दो हिस्से, हालांकि इस्लाम के बैनर तले एक थे, लेकिन सांस्कृतिक और भाषाई अंतर की खाई ने उन्हें अलग कर दिया था। पूर्वी पाकिस्तान अपनी समृद्ध बांग्ला विरासत के साथ पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार की नीतियों से अलग थलग महसूस करता था, जो उर्दू और उससे जुड़ी सांस्कृतिक विशेषताओं को प्राथमिकता देती हुई प्रतीत होती थी। यह सांस्कृतिक विभाजन राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों से और भी बदतर हो गया था। पश्चिमी पाकिस्तान में सत्ता के केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तानियों के बीच हाशिए पर रहने और आक्रोश की भावना पैदा हुई। बहुसंख्यक होने के बावजूद दूसरे दर्जे के नागरिक होने की भावना ने राष्ट्रवाद की आग को हवा दी। आर्थिक रूप से पूर्वी पाकिस्तान अपने जूट और चाय उत्पादन के माध्यम से देश की संपत्ति में एक प्रमुख योगदानकर्ता होने के बावजूद शोषित महसूस करता था। ऐसा लगता था कि संसाधनों और विकास परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान की ओर निर्देशित किया गया था, जिससे आर्थिक असमानता और बढ़ गई। आर्थिक अन्याय की इस भावना ने आक्रोश को और गहरा कर दिया और अलगाववादी भावनाओं के बीज बो दिए। पश्चिमी पाकिस्तानी नौकरशाहों और सैन्य कर्मियों की आमद से पूर्वी पाकिस्तान का सामाजिक ताना बाना भी तनावपूर्ण हो गया। अक्सर एक अलग संस्कृति को थोपे जाने के रूप में देखे जाने वाले इस पर इन्फ्लक्स ने सामाजिक तनाव पैदा किया और बंगाली आबादी को और अलग थलग कर दिया। स्थानीय संस्कृति और भावनाओं के प्रति समझ और संवेदनशीलता की कमी ने दो समुदायों के बीच एक खाई पैदा कर दी, जिससे मौजूदा विभाजन और बढ़ गए। जैसे जैसे पूर्वी पाकिस्तान में नागरिकों पर क्रूर कार्रवाई बढ़ती गई, भारत खुद को एक मानवीय संकट के बीच पाया। हिंसा और उत्पीड़न से बचने के लिए लाखों शरणार्थी सीमा पार करके आ गए। लोगों के इस सामूहिक पलायन ने भारत के संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव डाला। दुनिया ने देखा कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़े शरणार्थी संकट से जूझ रहा है। मानवीय पहलू से परे संघर्ष के भारत के लिए महत्वपूर्ण भू राजनीतिक निहितार्थ थे। महाशक्ति के हस्तक्षेप की संभावना के साथ अपने दरवाजे पर एक लंबे युद्ध की संभावना ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए
एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया। पाकिस्तान के सहयोगियों द्वारा समर्थित पूर्वी पाकिस्तान में एक शत्रुतापूर्ण राज्य का उदय एक ऐसा परिदृश्य था जिसे भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक जटिल और तेजी से बिगड़ती स्थिति का सामना करते हुए भारत ने संघर्ष में हस्तक्षेप करने का रणनीतिक निर्णय लिया। 3 दिसंबर 1971 को भारतीय हवाई क्षेत्रों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद भारत आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया। भारतीय सेना ने अपनी बेहतर मारक क्षमता और रणनीतिक योजना के साथ महत्वपूर्ण प्रगति की। यह युद्ध केवल 13 दिनों तक चला, जिसका अंत 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ हुआ। बांग्लादेश के जन्म में भारत का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों को महत्वपूर्ण सैन्य और राजनयिक सहायता प्रदान की। हालांकि इस हस्तक्षेप के दीर्घकालिक परिणाम भी हुए। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास और दुश्मनी की भावना को मजबूत किया, जिससे उनके संबंधों का भविष्य तय हुआ। भारत के विभाजन और उसके बाद बांग्लादेश के निर्माण के परिणाम स्वरूप एक जटिल और अक्सर विवादास्पद सीमांकन हुआ। जल्दबाजी में की गई सीमाओं ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बिखरे हुए कई एन्क्लेव, एक देश की जमीन के ऐसे टुकड़े जो दूसरे देश से घिरे हुए हैं, को पीछे छोड़ दिया। ये एन्क्लेव, जिनमें अक्सर बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का अभाव था, विभाजन की मानवीय कीमत के प्रतीक बन गए। इन एन्क्लेव का मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा बना हुआ है। इन एन्क्लेव में रहने वाले लोगों का जीवन अनिश्चितता और कठिनाई से भरा था। उनके पास बुनियादी सेवाओं तक पहुंच का अभाव था और उन्हें अक्सर आसपास के देश के अधिकारियों के उत्पीड़न और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। इस जटिल मुद्दे के समाधान के लिए एक व्यावहारिक और मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। वर्षों की बातचीत के बाद भारत और बांग्लादेश ने 1974 में ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य एन्क्लेव का आदान प्रदान करके और सीमा का अधिक स्पष्ट रूप से सीमांकन करके सीमा को सरल बनाना था। हालांकि विभिन्न राजनीतिक और लॉजिस्टिक जटिलताओं के कारण समझौते के कार्यान्वयन में देरी हुई। 2015 में ही भूमि सीमा समझौते को अंततः अनुमोदित और कार्यान्वित किया गया, जिसने विभाजन के एक विरासत के मुद्दे को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।